हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन यंग माइंड। मैं मुकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी हम पहली एक्सरसाइज लगा चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 13.2, जिसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन लिखा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ both their radii being equal 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius। मीन्स इधर पे क्या दे रखा है, जो रेडियस है हमारी कोन की और हेमिस्फीयर की वो इक्वल है, और जो हाइट है हमारी कोन की वो सारी इक्वल दे रखी है। कितनी? 1 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस और हाइट हमारी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए जरा डायग्राम, जो हमारा कोन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप का हमारा डायग्राम बना। ये एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर हमारा एक कोन रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हेमिस्फीयर है उसकी जो रेडियस है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, वो क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट है कोन की वो भी कितनी क्या दे रखी है कि वो रेडियस के इक्वल है, तो वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके टर्म में? पाई के टर्म में, मतलब उसका आंसर में पाई आना चाहिए। तो आइए इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस हमारे कोन का वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आइए इनके फॉर्मूला क्या होते हैं लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? देखिए स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो उसमें 2 का डिवाइड देंगे तो वो किसका वॉल्यूम हो जाएगा? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है इसलिए हमने सेम ली। अगर अलग अलग होती तो अलग अलग लेते हैं। तो देखिए इसमें से 1/3 कॉमन आया, पाई इसमें से कॉमन आएगा और आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ 2 और एक आर बचेगा, प्लस इधर क्या कॉमन बचा? इधर एच बचा। आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या आती है? 1/3। पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि हमें जो आंसर है वो पाई की टर्म में ही चाहिए है। आर की वैल्यू क्या है? आर भी 1 सेंटीमीटर है और एच भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है, इंटू हाइट भी हमारी 1 है। तो जो वॉल्यूम निकल के आया वो क्या आया? 1/3 पाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं होगा उसमें। 1 का जिसमें भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आता है। और 2 बन जा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारा वॉल्यूम क्या आ गया? वॉल्यूम हमारा पाई आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है, रचिल एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच एट अ एंड ऑफ सिलेंडर विद द एल्युमिनियम सीट। देखिए जो उसका मॉडल है वो एल्युमिनियम सीट का बना है और वो किस शेप का है? एक सिलेंडर शेप का है, जिसके दोनों तरफ क्या लगी है? हमारी कोन लगी हैं। तो आइए मॉडल बना लेते हैं, फिर इसकी मेजरमेंट लिख लेंगे। मॉडल क्या है? ये एक सिलेंडर शेप का है जिसके दोनों तरफ क्या लगी है? हमारी कोन लगी हैं, कुछ इस टाइप की। और ये सारा किसके बना है? एल्युमिनियम से बना है। ठीक, आइए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यही तो होगा। ये क्या है? 3 सेंटीमीटर।
इतना, यही डायामीटर होगा, मीन्स ये सिलेंडर का डायामीटर और कोन का डायामीटर। और जो इसकी लेंथ है वो क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ दे रखी है। आगे क्या लिखा है, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो रचेल ने जो मॉडल बनाया है ये पूरा मॉडल, इसमें कितनी एयर कंटेन होगी ये हमें फाइंड करना है। जबकि हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि इसकी हाइट क्या है हमारी कोन्स की, 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर हाइट होगी हमारी कोन की, ठीक है। तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आइए देखते हैं, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये हमारी लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ हो गई, हमारे सिलेंडर की लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन और टोटल लेंथ हमें 12 दे रखी है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी टोटल 12 है, 2 सेंटीमीटर यहाँ चली गई, 2 सेंटीमीटर यहाँ चली गई, मीन्स टोटल 4 सेंटीमीटर चली गई। तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी जो लेंथ है वो क्या लेंथ बची, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो आइए इधर पे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर, हमने अभी हाल फाइंड की है, ये है, ठीक है। और क्या दे रखी है, इसको हम किससे पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको हम करेंगे कैपिटल H से, ठीक है, इसको करेंगे स्मॉल h से। ये क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, इसे स्मॉल h से करेंगे, इसे कैपिटल H से डिनोट करेंगे। और क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दोनों का सेम है, तो डायमीटर एक ही से डिनोट करेंगे। डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें डायमीटर की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेडियस यहाँ से फाइंड कर लेंगे। रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2, 3/2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इन दो कोन का वॉल्यूम, तो हमारा सिंपली वॉल्यूम निकलेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि देखिए कोन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 इंटू πr² इंटू h, और इसमें हो जाएगा क्या, होल का मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये h, देखिए वॉल्यूम सिलेंडर की हाइट क्या थी हमारी, लेंथ को हाइट मान रहे थे, ये कैपिटल H थी, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, या फिर पहले कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा हमारा, इसमें पाई कॉमन आ रहा है, इसमें से r² भी कॉमन आएगा, और पाई हो गया r², और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे h बचेगा, प्लस इधर पे देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 हो जाएगा, πr² बाहर आ ही चुका है, तो इधर पे स्मॉल h बचेगा। ओके, वैल्यू रख देते हैं इसकी। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हमारी क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या बचेगा, h की वैल्यू क्या है हमारी, कैपिटल H की 8 है, प्लस 2/3 इंटू h की, स्मॉल h की वैल्यू क्या है हमारी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम हमारा क्या होगा, 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और इधर पे क्या बचेगा, देखिए 2 2 जा 4, 4/3 हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम 3 आ जाएगा, और इधर पे अपॉन में 3 बचेगा, 3 8 जा 24, प्लस इधर पे 4 ही बचेगा, तो वॉल्यूम क्या आएगा इधर पे, 22/7 इंटू 9/4, और इधर पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 24 और 2 4, 28/3, 4 से चला जाएगा कितने बार, 7 बार, और 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 9 3 बार चला जाएगा 9। तो हमारा फाइनली बचा क्या है इधर पे,
हमारा बचा 22 मल्टीप्लाई बाय, नीचे सब गया ऊपर सब चला गया, ऊपर ओनली 3 बचा, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया 66। सब वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही थी तो सेंटीमीटर सॉरी क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आइए पढ़ लेते हैं उसको। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये 30% दिया है ये क्या है, ये जो गुलाब जामुन होता है जब उसको हम रस में डुबोते हैं तो उसमें सीरा भर जाता है ना, रस भर जाता है, तो वो रस क्या है, वो हमारा रस 30% उसमें भर चुका है, ये कह रहा क्वेश्चन। आगे पढ़ लेते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। क्वेश्चन कह रहा है जो 45 गुलाब जामुन हम बनाएंगे और उसको रस में डालेंगे तो उनमें कितना रस भर जाएगा, ये हमें निकालना है, जबकि एक गुलाब जामुन में 30% रस भरता है हमारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए जो गुलाब जामुन का शेप है वो किस टाइप का है, एक सिलेंडर टाइप का, जिसके दोनों तरफ क्या लगे हैं हमारे हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हमारा एक गुलाब जामुन है। तो एक का हम अगर वॉल्यूम निकाल लें तो हमारे 45 जो 45 गुलाब जामुन दिए हैं उन चारों को वॉल्यूम निकल आएगा। तो जाइए एक का वॉल्यूम निकालते हैं। जो इसकी लेंथ दी गई है वो क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारे 2 हेमिस्फीयर कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर पर लिख लेते हैं, जो डायमीटर वो क्या है 2.8 सेंटीमीटर, मीन्स हमारी जो रेडियस निकल के आएगी वो डायमीटर अपॉन 2 होती है, तो 2.8 अपॉन 2 मीन्स 1.4 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल के आई, रेडियस निकल के आई। अब देखिए जरा, ये 5 सेंटीमीटर है, हमें सिलेंडर की इतनी लेंथ चाहिए, कितनी, इतनी। अब देखिए 1.4 तो हमारी यहाँ पे निकल जाएगी और 1.4 इधर पे निकल गई, मीन्स हमारी टोटल 2.8 निकली कि नहीं। तो टोटल जैसे 5 है और उसमें से हम 2.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2.8 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारी जो लेंथ आएगी, मतलब इसकी हाइट आएगी, क्या आएगी सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, टोटल थी 5, उसमें से 2.8 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इन दोनों का जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वो 1.4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.8 हो जाएगा। जब 2.8 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2.2 ओके सेंटीमीटर। तो आइए हमारा सब कुछ निकल आया है, आइए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, दोनों तरफ हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर। अब क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2a है, और हमारा जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, उसका आधा होगा, मीन्स 2/3 पाई आर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इनकी वैल्यू रखते हैं हम। तो पहले तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर एच इंटू, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे 4/3 पाई आर क्यू बन जाएगा। तो इसमें से देखिए कॉमन ले ले रहे हैं हम, इधर पे पाई कॉमन आ रहा और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा, इधर क्या बचा एच और इधर पे क्या बचेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो इधर पे आर बचेगा। आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है हमारी 1.4 है, तो 1.4 स्क्वायर है तो 2 बार 1.4 का मल्टीप्लाई होगा, इंटू हमारी हाइट है वो कितनी है, हाइट है हमारी 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस क्या है 1.4 सेंटीमीटर। आइए और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 7 से ये 0.2 बार कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, तो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ये क्या आया हमारा 4.4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लिया और इधर पे क्या बचा 1.4,
आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा। ये 2.2 है, रुकिए इधर पे 3 हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या आएगा 6.6 प्लस इधर पे क्या आएगा 4 का मल्टीप्लाई 1.4 में कराइए, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 1 5.6। ठीक है, आइए इधर पे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, वॉल्यूम होगा क्या होगा 4.4 इंटू 1.4 और जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 6 12 और 5 और 6 11 और जो कैरी आई थी 12 और पॉइंट कहाँ पे लगा है इधर पे। ठीक है, और अपॉन में 3, देखिए मल्टीप्लाई में तो होल अपॉन में 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25.05 अप्रोक्सीमेटली, कुछ और भी जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम आया हमारा एक गुलाब जामुन का, 1 गुलाब जामुन का। हमारे पास टोटल कितने गुलाब जामुन थे 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, गुलाब जामुन को जीजे लिख रहा हूँ मैं, तो 2505 एक का था, 45 का होगा तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 इधर आया 5 2 जा 10 2 20। मैं इधर पे सॉल्व करता हूँ तो आप एक बार पॉज करके जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाया करे तो आप वीडियो पॉज करके खुद नोटबुक पे लगाया करो, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 5 2 7 2 1 1 और पॉइंट कितने बाद है 2 बार पॉइंट, तो इधर पे। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और थी, ये 30%। अब ये क्वेश्चन है हमारा कह रहा था कि जो गुलाब जामुन है उसमें 30% सिरप है, टोटल पूरे गुलाब जामुन तो नहीं है क्योंकि वो रस से हमारे फूल जाते हैं। तो हमें किसका वॉल्यूम निकालना था, हमें सिरप का वॉल्यूम निकालना था। टोटल वॉल्यूम हमारा ये है 30%, जिसमें से सिरप का वॉल्यूम है, तो परसेंटेज आपको निकालनी नहीं आती हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है जिसकी भी जितने परसेंटेज निकालनी होती है वो कैसे निकालते हैं, टोटल चीज़ हमारे पास कितनी है 112.7.25 है, इसका जितने भी परसेंट निकालना हो 10% निकालना है तो परसेंटेज का साइन हट के हमारा 100 आ जाता है, 20% निकालना है तो 20/100 और हमें कितने का निकालना है, हमें 30%, तो हमारा क्या आ जाएगा 30/100। ओके, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक जीरो बचा है तो एक जीरो बाद हमारा ये पॉइंट है वो खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, और ये इधर से ये भी कैंसिल हो जाएगा। इतना आया समझ में। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 7 जा 21, इधर पे 2 कैरी आई, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और पॉइंट कहाँ पे था 3 बाद, इतना। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। ठीक है, तो हमारा जो पेन है जिसमें हम पेन रखते हैं वो किस शेप का है, वो एक क्यूबॉइड शेप का है, कुछ इस टाइप का क्यूबॉइड शेप का है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह का है जिसमें हमारे क्या है 4 कॉनिकल डिप्रेशन, ऐसे 4 डिप्रेशन है जिसमें हमारे क्या पेन रख दिए जाते हैं। 4 कॉनिकल डिप्रेशन जिनमें हम पेन रख देते हैं वो उस टाइप के डिप्रेशन है। हमें इसका क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है इसका। और आगे क्या दिया है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दी है और 3.5 सेंटीमीटर दी है और क्या दी है 10 सेंटीमीटर।
ओके। लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए तो इसको 3.5 मान लेते हैं, ठीक है। इधर पे लिख दे रहा हूँ, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो रेडियस है ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। तो आइए इधर पे एक डायग्राम और बना के दिखाता हूँ। जो ये कोनिकल डिप्रेशन है हमारा इसी टाइप का है, इसकी जो डिप्रेशन है वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर एंड इसकी जो रेडियस है वो क्या है हमारी, रेडियस है हमारी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर पे देख लेते हैं, रेडियस है वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर और कॉनिकल डिप्रेशन मीन्स हाइट है हमारे किसकी, हाइट ऑफ कोन वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या वॉल्यूम फाइंड करना है इस वुड के टुकड़े का। तो आइए इसके वुड के टुकड़े का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा होगा सिंपली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ ये क्या है कोन, प्लस नहीं होगा क्योंकि ये कोन क्या है उसमें डिप्रेशन है, उसको काट के निकाल लिए गए हैं तो क्या हो जाएगा उसमें निकाल लिए तो मतलब माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कितने वॉल्यूम है, कोन कितनी है 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का। सिंपली हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए। तो आइए देखते हैं। एक बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं बताता हूँ आप बस समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो समझिए और उसको वीडियो पॉज करके खुद करिए और फिर दोबारा देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस माइनस 4 इधर पे बाहर है इस साइड ले आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये एच अलग है, चलो इसको कैपिटल एच मान लेते हैं और ये वाला स्मॉल एच हो जा रहा है हमारा, तो इसको कैपिटल एच रख लेते हैं। तो आइए वैल्यू रखते हैं। लेंथ कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई करा दो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर दिया है 0.5 तो 0.5 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा इंटू एच क्या है हमारा, एच है 1.4 सेंटीमीटर। ओके तो देखिए 7 से तो ये कैंसिल हो गया 0.2 बार और कुछ जा रहा और कुछ नहीं। वॉल्यूम क्या आएगा 15 का 3.5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 जा 75, 7 आएगी कैरी, 15 3 जा 45 और 7 कितने हो जाएंगे 52 और पॉइंट एक बाद आ जाएगा माइनस 4/3 इंटू 22। अब देखिए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिखा है, इधर से पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आएगा तो 5 2 जा 10 1, तो 0.5 को अपन 1/2 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे हमने ऐसा क्यों लिखा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि देखिए ये कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन को ईजी बनाती है इसलिए ये चीज़ें करना पड़ती। बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है तो भी कर सकते हैं, आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इससे ईजी हो रहा है इसलिए मैं ये वाली कर रहा हूँ। तो इधर पे हम लिख लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 0.2। अब देखिए जरा 2 2 जा 4 और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आया 52.5 माइनस इधर पे 3 बचा 22 और ये बचा तो कितना हो गया 4.4 हो गया। 22 2 जा 44 पॉइंट बीच में आ गया अपॉन 3 से ये कैंसिल कर दो जरा कितना आ रहा 3 1 जा 3, 1 इधर पे आएगा 3 4 जा 12 और 2 आएगा 3 6 जा 18, 1.46 आएगा, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली आगे कुछ भी आएगा तो वॉल्यूम हमारा क्या आएगा 52.5 माइनस 1.46। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 6 करो सब्ट्रैक्ट, 6 है 10 में से जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। इधर से एक कैरी ले ली थी 4 बचा, 4 में 4 क्या बचा 0 बचा, सॉरी एक सेकेंड इधर पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, इधर पे 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट इधर आएगा तो ये पॉइंट इधर से हट जाएगा
इधर से भी हट जाएगा, तो ये क्या हो गया 525। जब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 1 कैरी ले ली थी तो इधर पे 5 बचेगा 54, और इधर पे 1 है, एक साइड में से कैरी लेंगे तो इधर 4 बचेगा, 4 जाएगा तो 3, तो इधर पे 52। आंसर हमारा क्या आएगा इतना। सब वैल्यू इसमें चल रही थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर कितना आएगा 523.54। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका होगा, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। देखिए एक वेसल है, वो हमारी कैसे है, इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, एक कोन है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, जो कि ओपन है वो टॉप से, उसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ओके। और इसकी जो ये डायमीटर होगा, इसकी हाफ क्या होगी रेडियस। रेडियस हमारी इतनी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ ब्रिम, ठीक है। ये वाटर से फिल है, पूरी फिल है वाटर से। व्हेन अ लेड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर, ठीक है। जो लेड शॉट है वो क्या है, एक स्पेयर शेप का है, वो इसमें डाला जाता है, जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस स्मॉल आर मानते हैं हम। लेड शॉट उसकी रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर, और कोन की रेडियस हम मानते हैं कैपिटल आर, उसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि उस वाटर में डाला जाता है इस वेसल में, वो क्या कहता है, उसको डालने से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, लेड शॉट डाले जाते हैं, इतने लेड शॉट डाले जाते हैं कि इसमें से जो वाटर इसमें पूरा फिलअप था, उसमें से 1/4 वाटर हमारा फ्लो आउट हो गया है, ठीक है। तो हमें जितना वो कह रहा है इसमें कितने लेड शॉट हमारे डालेंगे अपन के उसमें 1/4 वाटर निकल जाए। तो देखिए जो 1/4 वाटर निकला वो एक वॉल्यूम ही तो है, तो जो जितना पानी निकला वो और लेड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा वो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा इधर पे सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स वॉल्यूम। लेड शॉट का वॉल्यूम, जितने भी लेड शॉट डलेंगे और वाटर जितना भी फ्लो आउट हुआ दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जब किसी बर्तन में हम किसी भी चीज़ को डालेंगे वो उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर फैला देगा, वो सेम यहीं पे चीज़ हो रही। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, देखिए वॉल्यूम क्या है वाटर का जो फ्लोज आउट हुआ है, क्योंकि वो कोन में भरा हुआ है तो कोनी का वॉल्यूम निकलेगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि कितना निकला है 1/4 निकला है, 1/4। तो 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, कितना निकला, पूरा एक था, एक में से सॉरी पूरे 4 पार्ट थे, ये 4 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट पानी बाहर निकल गया। टोटल 4 पार्ट है, एक पार्ट पानी बाहर निकल गया उसमें वाटर, जो किसके इक्वल है नंबर को n मान लेते हैं। और लेड शॉट का वॉल्यूम, क्योंकि लेड है शॉट वो क्या है एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसकी लिख लेते हैं मेजरमेंट 1/4 इंटू 1/3 और पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं निकाल रहा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू, तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/4 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर है हमारा 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 5, और एच कितना है
हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर इक्वल टू एन 4, आर की वैल्यू क्या है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए फिर से कोई चीज़ आ गई, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर से पॉइंट हटेगा 10, तो ये हो जाएगा 1/2, होगा कि नहीं, इसको भी 1/2 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जरा, 2 2 जा 4, 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब और कुछ नहीं बचा, 5 5 जा 25 2 जा 50 इधर पे हो गया इक्वल टू n इंटू इधर पे क्या बचा 1/2, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 50 है, ये 2 इधर पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो हमारे नंबर ऑफ शॉट्स कितने आ गए, जब 100 शॉट्स इसमें से डालेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 वॉल्यूम का वाटर हमारा फ्लोज आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है और इसका बेस डायमीटर क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जो कि क्या हाइट का है हमारा, उसकी हाइट है हमारी 60 सेंटीमीटर, क्या हाइट है हमारी, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, दी रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसका, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यू इज अप्रॉक्सीमेटली, हमें दिया रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यू है उसका मास क्या है 8 ग्राम के लगभग मास है हमारा, ठीक है। मास का रेशियो हमें ये दे रखा है, मास मीन्स वेट ही होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मास और वेट दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे मास का मतलब वेट ही होता है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें इसका मास फाइंड करना है। अब जरा स्टूडेंट्स इसको देखिए, बेस डायमीटर कितना है 24, तो सिलेंडर इसको 1 सिलेंडर मान लेते हैं, इसको सेकंड सिलेंडर मान लेते हैं, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, पहले तो वॉल्यूम ही निकालेंगे तब, क्योंकि जो क्यूब यूनिट है वो वॉल्यूम है। तो देखिए पहले सिलेंडर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर में क्या दिया है, फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस क्या होगी डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर कितना दे रखा है 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया रेडियस, और हाइट क्या दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर, ओके। अगला सिलेंडर क्या दे रखा है, इधर पे सिलेंडर फर्स्ट की बात होगी, इधर पे सेकंड सिलेंडर की बात करते हैं। सेकंड सिलेंडर में क्या है, हमारी हाइट है वो कितनी दे रखी है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको बड़े वाले को कैपिटल एच मान ले रहे हैं, इसको स्मॉल ई एच रहने दे रहा है, ठीक है। इसकी हाइट क्या दे रखी 60 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है कैपिटल आर है, इसको स्मॉल आर मानते हैं, वो क्या है 8 सेंटीमीटर पहले से दे रखी है। आइए तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। आइए वैल्यू रखते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, देखिए होता क्या है इसका वॉल्यूम पाई आर, आर कैपिटल है, आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगा इसका वॉल्यूम, इसका क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच स्मॉल, ठीक है। वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, क्या है पाई की वैल्यू 22/7 जो कि दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है।
आएगी कॉमन, इसको बाहर रख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है 12, मीन्स 12 इंटू 12 जो कि चलो बाद में कर लेंगे। एच क्या है 220, इधर पे आर क्या है, आर है 8, तो 8 इंटू 8 इंटू हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा 22/7, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इंटू 220 प्लस इसका करोगे 8 8 जा 64 इंटू 60, यही आएगा। आइए इधर पे देख लेते हैं, वॉल्यूम हमारा क्या आएगा 22/7। आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 को रखा रहने दे, 22 का मल्टीप्लाई करो, 22 4 जा 88, 8 कैरी आएगी, 22 4 जा 88 और 88 और 8 कितने होंगे 96, 6 आ जाएगी, तो फिर 9 फिर से कैरी आएगी, 22 1 जा 22 और 9 कितने होंगे 31, इतना इधर पे आ गया। प्लस अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते और जो 0 इधर पे था तो 0 इधर पे रख दिया, प्लस इसका क्या आएगा 60 का 64 में मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 इधर पे कैरी आई, 6 6 जा 36 और 2 38। ठीक है, 0 था तो 0 आ गया। ठीक है, अब ऐड करना है, सिंपल है, इतना तो आप कर ही लेंगे। 0 0 8 4 हो गया 12, 1 इधर कैरी है 8 7 9 9 6 हो गया 15, 1 इधर पर कैरी है तो 2 3 5 और 3, कितना कुछ आ गया। अब देखते हैं 7 से डिवाइड जा रहा है इसमें कि नहीं जा रहा है। 7 5 जा 35, 0 आएगा 7 49, 49 3 बचेगा 30, इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है 7 से, तो 22 का ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कराइए। 0 0 आ जाएगा, 22 2 जा 44, 44 4 कैरी आ जाएगी, 22 110 110 और 4 114, 14 कैरी आ जाएगी, सॉरी 11 110 110 और 11 121, 12 इधर पे आया 66 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे 78/7। अब इसमें 7 से डिवाइड दे देंगे, 7 से डिवाइड तो जरा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 इधर पे बचा 7 1 जा 7, 4 बचेगा। ठीक है, 7 4 जा 6 जा 42, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 2 बचेगा, 7 2 जा 14 और फिर 6 बचेगा तो कितना आएगा 7 8 जा 56। हमारा वॉल्यूम कितना आएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर में हमें क्या फाइंड करना था, मास। हमारा वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो इतने का कितने ग्राम मास होगा। तो आइए जरा इधर पे सॉल्व कर लेते हैं, उधर पे जरा जगह कम है। तो इतना मास, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना था 8 ग्राम, तो अभी कितने सेंटीमीटर क्यूब है 11163.4.28, इतना ही है इंटू 8, तो जितना ग्राम होगा वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 6 16 16 इतना ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, इसका 2 बात पॉइंट, इतने ग्राम हमारा क्या हो जाएगा मास हो जाएगा, किसका हमारे सिलेंडर का। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा, आइए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अ सॉलिड कंटेनिंग अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो सिलेंडर है उसके अंदर क्या है
एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, जो कि किसके ऊपर रखी हुई है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जिसका रेडियस हेमिस्फीयर का 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वाला भी रेडियस 60 सेंटीमीटर होगा या नहीं। तो हमें क्या करना है, जो कि बॉटम को टच कर रहा है सिलेंडर के, ये सिलेंडर का बॉटम है जिसको टच कर रहा है ये। तो इसमें लिखा है आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 180 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कितना वाटर बचेगा। कब? जब हम इसमें ये अंदर रख देंगे और इसमें जब वाटर भरेंगे तो वाटर हमारा इनमें तो जाएगा नहीं, वाटर हमारा इस साइड में जाएगा और इस पार्ट में जाएगा। हमें यही फाइंड करना है कि इसमें वाटर कितना बचेगा हमारा। तो आइए फाइंड करते हैं। पहले लिख लेते हैं कोन के लिए, जो कोन की हाइट है उसको स्मॉल एच मानते हैं, ये कोन के लिए है। कोन की हाइट है वो क्या है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक, और अब इधर पे लिख लेते हैं किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए। हेमिस्फीयर की हाइट को मान लेते हैं, सॉरी हेमिस्फीयर में हाइट होती नहीं है, रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर की मेजरमेंट क्या है, सिलेंडर की जो हाइट है उसको कैपिटल एच मानते हैं, वो कितनी है 180 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या है, रेडियस को कैपिटल आर मानते हैं, वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि रेडियस सारों की सेम है इसलिए हम इसको कैपिटल आर ना मान के स्मॉल आर मान लेते हैं। तीनों की रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर, तो इसको स्मॉल आर ही मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसको वॉल्यूम निकालना है। देखिए वॉल्यूम क्या निकलेगा हमारा, जरा ध्यान से देखना। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हटा देंगे तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा वही तो अपना वाटर होगा या नहीं। तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि कैपिटल है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। इधर पे जो लिखा है ये क्वेश्चन, उसमें हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ऐसा इसमें लिखा नहीं सॉरी कितनी करनी है यूज़ 22/7। ठीक है, आइए करते हैं सॉल्व। 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारी किसकी, सिलेंडर की रेडियस 60 इंटू 60 इंटू हाइट क्या है 180 माइनस 1/3 कौन का लिख रहे हैं 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारी कौन की 60 ही है, 60 इंटू 60 इंटू एच हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारी 60 ही है सबकी, 60 इंटू 60 इंटू 60। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है 22/7 6 6 जा 36 3600 इंटू 18 0 180 माइनस, इसको ज़रा सॉल्व करिए तो 3 से ये काटेंगे 3 4 जा 12 40 बार कटेगा और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 22/7 यहाँ पे बचेगा और 6 6 जा 36 और इंटू में 40। ठीक है, प्लस 2/3 3 से ये 60 20 बार कट जाएगा 3 2 जा 6 और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 22 2 जा 44/7। ठीक है, इंटू 6 6 जा 36 00 इंटू 22 इतना आया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए 22/7 इसमें भी है 22/7 इसमें भी है और 22/7 इसमें भी है जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 3600 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं ना,
22/7 बाहर निकाला और 3600 बाहर निकाला। तो अंदर देखिए क्या बचा, यहाँ पे 180 बचा, ये माइनस चल रहा है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा 22/7 निकल गया, इतना निकल गया, क्या बचा 40 बचा, और ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा, और ये कितना बचा है, ये सब बाहर निकला 20 और इधर पर से 2 बचेगा, क्या हो गया 40। ठीक है, आइए इधर पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या निकला 22/7 इंटू 3600, और देखिए जरा 180 है, 40 40 80 हो गया, 180 में से 80 माइनस होगा तो कितना बचेगा 100। वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, 7 से डिवाइड जाएगा नहीं तो सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें करते हैं 23 6 जा 132, 13 आ गई कैरी, 22 3 जा 66 और 13 कितने होंगे 22 3 जा 66, 66 और 10 76, और 76 और 3 हमारे होंगे 79, और 2 0 इसकी 2 0 इसकी। डिवाइड किससे देना है, 7 से। आइए इसका डिवाइड दे लेते हैं। डिवाइड क्या आएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, इधर से 8 9 2 बचेंगे, 7 3 जा 21, 1 बचेगा, 1 आ गया इधर पे तो 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेंगे, फिर से 7 4 जा 28, 28 2 बचेंगे, इधर पर 2 बचेंगे तो 7 2 जा 14, 14 के बाद फिर 6 बचेंगे, 7 8 जा 56, 56 के बाद फिर 4 बचेंगे तो 7 5 जा 35, ठीक है, 35 के बाद फिर 5 बचेंगे तो 7 7 जा 49। तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली में हमारा आंसर कितना आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर क्यूब में भी बदलना चाहो तो क्या जो 1 मीटर होता है उसमें क्या 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो इधर पे तो सेंटीमीटर क्यूब है, इसका ऐसा भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 1/100 जब 100 मीटर क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 100 का नीचे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1131428.57 में हम किसका डिवाइड देंगे, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम डिवाइड देंगे कितने का 3 बार 100 का, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट इधर पे है, 2 0 से पॉइंट इधर जाएगा, फिर 2 0 से इधर जाएगा, फिर 2 0 से इधर जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 1.1314 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा फाइनली। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter। देखिए ये जो नेक है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है, जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो इसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर मान ले रहे हैं हम, रेडियस होगी d/2 मीन्स 2 डायमीटर है अपॉन 2, तो 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ ओ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जो नीचे का पार्ट है हमारी वेसल का, उसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए इसका जो डायमीटर दिया है ये कैपिटल आर मान लेते हैं, डायमीटर कितना है 8.5, तो रेडियस क्या होगी हमारी 2 से डिवाइड दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 4.25 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या आ जाएगा रेडियस। और आगे कहता है क्वेश्चन कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसमें कितना पानी मतलब वाटर हमारा बनेगा, इसमें कितना वाटर फिल हो पाएगा, जबकि एक जो बच्चा है चाइल्ड है उसने इसका वाटर का वॉल्यूम मेज़र किया है, वो कितना किया है, वाटर का वॉल्यूम कितना मेज़र किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, इतना उसने मेज़र किया है। तो हमें बताना है इसमें कितना वॉल्यूम बनेगा, उसने इतना मेज़र किया, अगर ये सही है तो बता देंगे सही है, अगर रॉन्ग है तो बताओ कितना मेज़र किया। तो हमें तो तब पता चलेगा जब हम इसका मेज़र करेंगे ये सही है या रॉन्ग है। तो
तो आइए इसका वॉल्यूम हम मेज़र कर ले रहे हैं वाटर का। सब कुछ लिख गया है। इसकी हाइट क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर और ये तो एक स्पेयर है ही, ठीक। तो आइए इसका सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये ऊपर का वेसल, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर है इंटू एच, एच इसकी हाइट है, स्मॉल एच है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में लिखा था कि पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 3.14 हमें इसकी वैल्यू लेनी है। मीन्स जहाँ पे वो कहेगा 22/7 लो वहाँ पे 22/7 लेंगे, जहाँ पे कहेगा 3.14 लो तो 3.14 लेंगे, और जहाँ पे कहेगा मतलब कुछ नहीं कहेगा तो फिर आपकी मर्जी 3.14 लेना है तो वो लीजिए, और 22/7 मेरे हिसाब से वो वैल्यू लीजिए जिसके क्वेश्चन ईजी हो, कैंसल आउट हो रहे हो, ठीक है। तो आइए पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 इंटू रेडियस क्या है हमारी, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी सिलेंडर की रेडियस क्या है हमारी 4.25 सेंटीमीटर, 25 का होल स्क्वायर इंटू हाइट क्या है हमारी, हाइट कहाँ गई, हाइट है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस क्या है हमारी 4, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर की कितनी है 4.25 का होल क्यूब, और इधर पे ये सिलेंडर था, सिलेंडर की रेडियस सॉरी इधर पे गलत लिख दिया है हमने 1 सेंटीमीटर ही है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, जब देखिए 3.14 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3.14 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस 4/3 इंटू 3.14 और 4.25 का होल क्यूब करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप इतनी सॉल्विंग तो कर ही लेंगे, वैसे क्वेश्चन लॉन्ग होगा, सॉल्विंग इतनी करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 321.392, इतना हमारा आंसर आएगा। आइए इसको सॉल्व करने पे, ओनली इतना पार्ट सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर है, इतना नहीं इतना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा 8 का मल्टीप्लाई करिए 2 3 8 बन जाए 8 और 3 11 1 आएगा 8 3 जा 24 1 25, ठीक है। 2 बार पॉइंट इधर पे आ गया प्लस 321.392, इसको ऐड कर लेते हैं, करिए ऐड, 2 आ जाएगा 9 में 2 ऐड होगा 11 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड होगा 4 और 1 कैरी आई थी 5 और 5 1 6 और 2 और 2 4 और 3, हमारा आंसर कितना आ गया 346.512, सब चल रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर कितना आया 346.512 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में आता है, और उस लड़के का कितना आ रहा था 345, तो देखिए इसका 345 आ रहा था, हमारा 346 आ रहा, तो हम क्या कह देंगे द चाइल्ड वॉज रॉन्ग, तो चाइल्ड का आंसर था रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज दिस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन, और फाइनली हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। आपको जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे कोई भी डाउट, इस किताब से छोड़ के, ये तो एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ, और भी कोई भी किताब हो, बुक हो, आरडी हो और एसचंद हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम पे पूछ के हमें भेज सकते हैं, या फिर भी कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो आप भेज दीजिए, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा।